Hello, nursing students. Today's we are going to discuss about another important topic in research and statistics, that is frequency distribution and graphical representation of data. So पहले हम बात करेंगे frequency distribution की, ठीक है जी. सो यूजुअली बुक्स में ये दोनों ही चीजें एक साथ ही कवर होती है, क्योंकि प्रेजेंटेशन का जो डिफरेंट वेज वी हैव उसमें से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज आल्सो वन ऑफ द वे टू प्रेजेंट द डेटा. Data means, already I told you, information which is available in any of the scales, either nominal, ordinal, interval or ratio. So क्या होता है frequency distribution? It is usually the first method used to organize the data for examination. I think सबसे पहले जब आप कोई भी इंफॉर्मेशन लेते हैं तो सबसे पहला काम आप उसको अरेंज करते हैं डेटा को, okay, just to get a meaning, an extra meaning from that. Okay, so there are different ways we have, like group frequency, ungrouped frequency, group frequency और cumulative frequency. थोड़ा सा I just want to discuss now कि how it is a first way of doing it. So let me take an example. Like जब आप किसी से भी रो डेटा कलेक्ट करते हैं, let's say एज का मैं कुछ डेटा यहाँ पे लिख रहा हूँ. I'll write here 20, 21, 20, 17, 18, 18, 17, 17, 20. ये कोई भी डेटा है ना, जो आप किसी से कलेक्ट कर रहे हो. 22, 20, 20, 17, 18, 19, 19, 20, 21, 21. थोड़ा सा डेटा ले लिया. तो इस तरीके से आपने सपोज आपने एज इकट्ठा किया ना, यू कलेक्टेड डेटा रिलेटेड टू एज ऑफ दीज स्टूडेंट्स. मुझे नहीं पता कितने नंबर है. तो सबसे पहले टू अरेंज दैट. तो हाउ टू जस्ट मेक ए सिंपल फ्रीक्वेंसी टेबल है ना. तो उसके लिए सबसे पहले व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू, वन सेकेंड, आई विल टेक इरेजर. इसको मैं क्लीन कर देता हूँ यहाँ से. ओके, सबसे पहले यू शुड फाइंड द लोअर, सबसे लोवेस्ट वैल्यू क्या है इसमें. तो लोवेस्ट वैल्यू आपका इसमें 17 है. देन उसके बाद में यू कैन हैव इवन लाइक क्लास इंटरवल भी ले सकते हो. विल डिस्कस दैट ग्रुप और अनग्रुप्ड, बट अभी मैं सिंपल ले रहा हूँ. 17, फिर हो गया 18, देन वी हैव 19, 20 भी है यहाँ पे, 21 भी है और आई थिंक 22 भी है. तो ये हमारी लोअर से हायर लिमिट्स हो गई. सबसे पहले ये हमारा इस तरीके से हम अरेंज कर लेंगे. फिर होता है टेली अरेंज करेंगे. सो हमने क्या करना है, लोअर 17 देखना कितना है, 1. यहाँ पे इसको कट करके विल राइट वन लाइन हियर, देन सेकेंड लाइन, देन थर्ड, देन वेरी 17 देयर इज अ 4. तो ये 4 हो गया. तो दैट इज द टेली. इसको हम लोग लिख देंगे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी. तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी इसकी, 0, 4. ठीक है. अब आते हैं 18 पे. सो 18 पे देयर इज अ 1, 2 एंड वी हैव 3. सो यहाँ पे 3 लाइंस बना देंगे हम लोग. इसे टेली बोलते हैं, 1, 2, 3. और यहाँ पे लिख देंगे 3. 19 की बात करें तो 19 पे हमारे पास है दैट इज 1, 2. सो हमारे पास यहाँ पे 1 और 2 है. विल राइट इट हियर 2. 20 वी हैव 1, 2, 3, 4, 5. अब यहाँ पे एक पॉइंट है. सो 1, 2, 3, 4. और जो फिफ्थ वाला है उसको इस तरीके से ऑब्लिक लाइन लगाएंगे. ठीक है. फिर फिफ्थ हो गया. उसके बाद में 6, 7, थोड़ा स्पेस देंगे, फिर 6 और 7. ये हो गया 0, 7. सो 1, 2, 3 एंड 4 लाइन्स एंड उसके बाद में देन ऑब्लिक लाइन. ठीक है. 7. देन 21 की बात करते हैं. 21 में हमारे पास है 1 एंड yes, that's 2 and 3. So that's 1, 2 and 3. So that is a frequency is 3. And 22 हमारे पास में है 1. It's only 1. So one line and it's a 1. So this is a simple process of making a tally from the raw data. तो कोई भी frequency distribution को इस तरीके से describe करेंगे. So graphically in the form of a tables we can describe. So if frequency distribution क्या हुआ, it shows the frequency of the repeated items. As you can see 17, this item repeated 4 times, so here the frequency is 4. 18 repeated 3 times, the frequency is a 4. Okay, in a graphical form or in a table form. Okay, graphical form मतलब in the form of figures like
आपने देखा होगा हिस्टोग्राम हो गया, लाइन ग्राफ हो गया, ओके, ऑल दैट. It gives a visual display of the frequency of item. As you can see in here, it's a visual display, or maybe in the form of a table it goes. So this is how we formulate the table from the raw data. अब यहाँ पे बात हो रही, there are three way of frequency distribution, that is ungrouped, grouped and cumulative. चलो इनके बारे में डिस्कस करते हैं. सबसे पहले आता है अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. व्हाट इज दैट? Most studies have some categorical data. Categorical data मतलब qualitative data. Qualitative data जैसे कि gender हो गया, religion हो गया, है ना, all that are the qualitative. That are present in the form में ungrouped frequency. मतलब इसमें इसको discrete frequency बोलते हैं इसको, है ना. सॉरी, DISCRETE, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है. इन विच द टेबल इज डेवलप्ड टू डिस्प्ले ऑल न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पर्टिकुलर वेरिएबल. दिस अप्रोच इज जनरली यूज्ड in on a discrete rather than the continuous data. Now you should understand, already I have taken a class on discrete or continuous data, so you should understand discrete data क्या होता है. Discrete data means something that comes at discrete frequency. जैसे कि मैंने बताया था कि number of kids में possible value 0, 1 और 2 ही हो सकता है. और continuous data मतलब जहाँ पे things can be the information which we present with the decimals, फ्रैक्शन के साथ में, जैसे कि 1.1, 1.2. तो जहां पे भी ये आ सकते हैं वो कंटिन्यूस होगा. तो यहाँ पे एग्जांपल देखिए इस टेबल में, लाइक डेमोग्राफिक डेटा, एज आई सेड कि नॉर्मली अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल इज यूज्ड फॉर डिस्क्रीट डेटा और कैटेगोरिकल डेटा. तो 10+2 बैकग्राउंड ऑफ स्टूडेंट और कॉलेज ऑफ फाइनल डिग्री अटेनमेंट, जैसे कि मेडिकल, नॉन मेडिकल और आर्ट और अदर, ये चारों क्या है? ये चारों ही कैटेगोरिकल डेटा है. तो हमने उनकी फ्रीक्वेंसी दे दी फॉर सब्जेक्ट from the Punjab, Haryana and Rajasthan, and उनका total frequency आ गया. तो this table is an example of ungrouped frequency table. As you can see, the frequency in percentage is provided here. Okay, so this example is already given. अब बात करते हैं second, that is a grouped frequency distribution. No, presentation of quantitative data. तो जो अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल थी वो किसके लिए यूज कर रहे थे हम लोग? फॉर क्वालिटेटिव डेटा, फॉर कैटेगोरिकल डेटा, एंड दिस वी कैन यूज फॉर quantitative data. Means the data comes with the numerical values. Okay, generally more laborious and difficult to, because attributes are having both magnitude as well as the frequency. वहां पे magnitude नहीं था, वहां पे सिर्फ frequency थी. For example, height, weight, pulse rate, these all are the example of continuous variables. Okay, continuous data. They have the range from lowest to highest value. This range is divided into subgroups or groups, or subgroup frequency is called as a class interval. तो यहाँ पे क्लास इंटरवल के फॉर्मेट में वो चीज आती है. जैसे एज यू कैन सी हियर कि 160 से 161 के बीच में द फ्रीक्वेंसी इज एज गिवन, एज यू कैन सी 10. तो यहाँ पे क्लास इंटरवल आती है, ठीक है. सो ग्रुप फ्रीक्वेंसी का मतलब हो गया समथिंग दैट यू डिस्क्राइब और यू प्रेजेंट विद ए क्लास इंटरवल, ठीक है. नो, क्लास इंटरवल भी कई तरह के होते हैं. सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्लास इंटरवल. जब आप ग्रुप फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे ना, तो वहां पे 3 तरह के क्लास इंटरवल होंगे: एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल, inclusive class interval or open-ended class interval. Let's talk about that. What is exclusive class interval? It is preferred more as there are no gap and it is continuous in nature. The upper limit of the subclass interval will be considered into the next subclass interval. चलिए इस बात को समझते हैं. देखिए अब यहाँ पे एग्जाम्पल 10 to 20, 20 to 30 and 30 to 40. ठीक है, ये 10 to 20 यहाँ होना चाहिए था, ये मैं लिख देता हूँ 20 to 30 एंड 30 to 40. ठीक है जी. अब यहाँ पे देखिए 20 2 बार रिपीट हो रहा है, ट्वाइस. सेम वे 30 इज ऑल्सो रिपीटेड ट्वाइस. सो इसमें एक्सक्लूसिव में क्या होता है कि द अपर लिमिट ऑफ द गिवन क्लास इंटरवल विल ऑलवेज बी काउंटेड इनटू द नेक्स्ट क्लास इंटरवल. इसका मतलब हुआ अगर किसी की एज 20 है इस एग्जाम्पल में, तो वो यहां टिक नहीं करेगा, वो उसका मार्क अगली क्लास इंटरवल में होगा. इसीलिए इसका नाम होता है एक्सक्लूसिव. द अपर लिमिट ऑफ द गिवन क्लास इंटरवल विल बी इंक्लूडेड इनटू द नेक्स्ट क्लास इंटरवल. सेम वे अगर किसी का स्कोर 30 है, एग्जैक्टली 30 है, तो वो इस क्लास में नहीं होगा, वो इस वाले क्लास इंटरवल में इंक्लूड होगा. सो दिस काइंड ऑफ क्लास इंटरवल इज नोन एज ए एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल. ऑफ कोर्स आपको ये पता है क्योंकि आप रिसर्च स्टूडेंट हैं,
लेकिन अगर इस तरह की एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल पे लेट से आप किसी को एज पूछ रहे हैं, मैं बोलता हूँ आप 18 से 20 और 20 से 22 किसी को एज पूछ रहे हैं, सो जो सब्जेक्ट है उसको नहीं पता है कि वो कहाँ टिक करे, तो सम ऑफ देम विल टिक मार्क हियर, सम ऑफ देम विल टिक मार्क हियर, सो यू विल नॉट इवन नो कि 20 वाला ने यहाँ टिक किया कि यहाँ किया. सो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल नॉट टू गो फॉर एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल इफ यू आर कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम दी ले पर्सन, ओके कैन से, और ऐसी पॉपुलेशन जिनको इनके बारे में नहीं पता है, या अगर आप ये यूज भी कर रहे हैं तो क्लियर इंस्ट्रक्शन आपको वहां पे देने चाहिए. यू शुड राइट एट वेरी क्लियरली विद एन एग्जाम्पल कि कहाँ पे उनको अपना मार्क करना है. नो, एक होता है सेकेंड टाइप इन दिस इज इंक्लूसिव क्लास इंटरवल. द अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल विल बी इंक्लूडेड और इंक्लूसिव इन द सेम क्लास. बहुत सिंपल है. अब यहाँ पे गैप होता है, लाइक एज यू कैन सी 10 to 19, फिर 20 to 29, देन 30 to 39. यहाँ पे कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है. सो अगर किसी की एज 10 है तो भी यही काउंट होगा, और 19 है तो भी यही काउंट होगा. 20 विल गो इनटू द नेक्स्ट, 29 also will count here, 30 will go next. So this kind of class interval is known as a inclusive class interval. Why the name is inclusive? Because the values of lower limit and upper limit both are included into the same class interval. That is why it is inclusive in nature. And I think ये हम advise करते हैं जब आप किसी से भी data collection करते हैं. अगर आपकी रिसर्च में आपने एज रिलेटेड कोई डेटा लेना है या इस तरह का कोई क्वांटिटेटिव डेटा लेना है तो आप हमेशा इंक्लूसिव क्लास इंटरवल ही बनाएं. ओके, एंड यू नो देयर इज ऑलवेज पॉसिबिलिटी यू कैन कन्वर्ट इंक्लूसिव टू एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव टू इंक्लूसिव. अब आते हैं थर्ड कैटेगरी में, दैट इज ओपन एंडेड टाइप. So in this class interval, the lower limit of the first class interval and upper limit of the last class interval remain the open. जैसे कि मैंने बोला less than 20, फिर बोला 20 या 21 से बोला 21 से 22, और फिर बोल दिया मोर देन 22. तो यहाँ पे लोअर लिमिट भी ओपन एंडेड हो गई. अब लेस देन 20 का मतलब हो सकता है इट कैन बी 18 और इट कुड बी यू नो एनीथिंग. वो 17 भी हो सकता है, दैट पर्सन कुड बी 18, और मोर देन 22 मतलब ही कुड बी, he can adopt any value after 22. So this kind of class interval is known as a open ended class interval. प्रॉब्लम इसमें यही होती है ओपन एंडेड के अंदर कि व्हेन वी से मोर देन 22 और लेस देन यू नो लाइक दिस थिंग 17, एग्जैक्टली हमें नहीं पता होता कि किस क्लास इंटरवल पे वो चीज आई है. सो दीज आर द 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लास इंटरवल अंडर द ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है जी. सो ये कहाँ यूज होता है? क्वालिटेटिव के लिए. अब एक और चीज है कि हाउ टू कन्वर्ट इंक्लूसिव क्लास इंटरवल इनटू एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल. ओके, हाउ टू डू दैट. सो इसके लिए यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ, जस्ट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एग्जांपल. सो वन सेकेंड. ओके, so to convert the inclusive to exclusive class interval, correction factor is used. यहाँ पे correction factor हमने फॉर्मूला बताया है, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है. लोअर एग्जांपल के साथ समझते हैं. टेबल रिप्रेजेंट द इंक्लूसिव क्लास इंटरवल. इंक्लूसिव है ना, देखो 30 to 39 है, फिर 40 to 49 है, 50 to 59 है. Why it is inclusive? Because both the values lower limit and upper limit included into the same class interval. अगर किसी का इस 30 होगा तो भी यही आएगा, 39 होगा तो भी यही आएगा, इसीलिए इंक्लूसिव है. अब इसको हमने कन्वर्ट करना है तो क्या फॉर्मूला है? लोअर लिमिट ऑफ द सेकंड क्लास इंटरवल. सेकंड क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट क्या है? दैट इज 40. ओके जी. माइनस अपर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास इंटरवल, दैट इज 39. सो 40 और 39 दो लिमिट, ये वाली, इनको माइनस करके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आपको जो पॉइंट आ गया 0.5 आ गया. नाउ वी ऐड द करेक्शन फैक्टर टू द अपर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास इंटरवल. क्या करना है? अपर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास इंटरवल, अपर लिमिट क्या है? 39. तो इसके अंदर हमने 0.5 ऐड कर देना. नो इट्स बिकम ए 30 to 39.5. सेम वे सब्सट्रैक्ट द करेक्शन फैक्टर फ्रॉम द लोअर लिमिट. ये लोअर लिमिट है 40 में से 0.5 माइनस करना है, तो नाउ दिस बिकम ए 39.5. एंड देन अगेन जो नेक्स्ट लिमिट आएगी
अपर लिमिट में से इसमें से ऐड करना है और उसमें से सबसेट करना है। तो जो अपर लिमिट होती है उसमें से हमेशा ऐड करते रहेंगे 0.5 इन दिस पर्टिकुलर केस, और लोअर लिमिट में से जो अगले क्लास इंटरवल के लिए उसमें से हम लोग इसको कम करेंगे। दिस इज हाउ वी कैन कन्वर्ट inclusive to exclusive class interval. So that is about the frequency distribution. So क्या हमने पढ़ा कि there are 3 types of frequency distribution: ungrouped frequency distribution, grouped frequency distribution. In grouped frequency distribution we have a different types: exclusive, inclusive और open ended. अब हम बात करते हैं थर्ड टाइप की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की, दैट वी कॉल है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और इसे बोलते हैं परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत ही सिंपल है, अगर मैं ये टेक्स्ट नहीं भी पढ़ूंगा देन ऑल्सो यू विल अंडरस्टैंड विद द गिवन एग्जांपल। देखिए, द क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन इज अ टाइप ऑफ परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन इन विच द परसेंटेज एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कोर आर समड अप। फ्रीक्वेंसी को हम सम करते हैं as one move from the top of the table to the bottom. कैसे किया? This is the score and this is the frequency. So 4 पहली frequency हो, इसको सम करना है 6 के साथ में, it become a 10. 10 को सम करना है 8 के साथ में, now it become 18. 18 को सम करना है 14 के साथ में, this become 32. 32 को सम करना है 8 के साथ में, now become 40. So this is a cumulative frequency, है ना? समड अप करने, जो गिवन फ्रीक्वेंसी है उसको नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी के साथ में सम करना है, एंड दैट समड वैल्यू विल बी हियर एज दिस। सो आप अगर इनका टोटल करेंगे ना तो ये भी 50 होगा और इसका टोटल भी 50 होगा। ओके, अगर इसकी परसेंटेज करेंगे तो ये परसेंटेज भी ऐसे जाएगी। मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमेशा, जब कर्व होती है ना फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव की, हमेशा ऐसे जाएगी या फिर वो ऐसे आएगी। कभी भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की कर्व जो है वो ऐसे नहीं जाएगी, ऐसे नहीं होगा, क्योंकि क्यूमुलेटिव हमेशा समड अप है, जो वो आगे ऐड होता जाएगा उसके अंदर। सो ये एक अलग तरीके से आप इसको करते हैं, इसको ओजीव भी बोलते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए जो कर्व होती है उसे बोलते हैं ओजीव। वो हम आगे पढ़ेंगे जब हम इसको डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, अब बारी है आज के ज्ञान की। आज के ज्ञान में मैं बात करूंगा टाइम मैनेजमेंट की। बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा कि टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि टाइम कभी भी मैनेज नहीं होता। हम सबके पास 24 घंटे होते हैं, हम सबके पास 60 सेकंड्स पर मिनट होते हैं, और अगर मैं इनको टोटल करूं तो हमारे पास एक दिन में अगर हम मोटी मोटी बात करें तो 86,400 सेकंड्स होते हैं। आपके पास भी वही है, मेरे पास भी वही है, और किसी और के पास जिसने बहुत कुछ अचीव किया लाइफ में उसके पास भी वही है। सो टाइम मैनेजमेंट पे मत जाओ, अपने आप को मैनेज करने पे जाओ। मैनेज योरसेल्फ, योर टाइम विल ऑटोमेटिकली विल बी मैनेज। थैंक यू सो मच।